तो उसमें आपकी शादी कितने साल हो गए? अंदाजा नहीं हो रहा। 15 साल 15 साल तुमको अभी तक नहीं पता लगा। आप देख रहे हैं सुपर मेरा आपसे एक सवाल था। सिलेक्टेड कल्पत्रा, आपने इम्पोर्टेड कल्पत्रा की मौत को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना दिया, इसकी वजह क्या है? तुम तो ज्यादा बात ही ना करो उजमी, वरना फिर मैं तुम्हें वो रोल दिलवाऊंगी जो कामिल शाहिद के अब्बू शाहिद साहब ने किया था। आखिर पे रंडवे रह गए थे। उन्होंने तो बहुत कुछ किया था, उसके बावजूद रह गए। बाबुल कैमरॉन, मेरा मतलब है कैमरॉन जी, यस आप ये पंजाबी रीमेक जो है सिलेक्टेड के साथ ही बनाना। अच्छा मेरे और बरकत के साथ हमें तो लूट लिया बनाओ। ओ कितने लोगों ने? जी नहीं, ये कोई डकैती की नाकाम वारदात नहीं। ये शाहरुख और दीपिका वाला सॉन्ग है, हमें तो लूट लिया। एक्चुअली मैं दीपिका को टफ टाइम देना चाहती हूँ। आप पहले मुझे टाइम दें। अच्छा, ये आपके पास टाइम कम है। ये टाइम आप उन्हीं कपड़ों में देना चाहती हैं कलर के? ये भी दीपिका फ्लापो कौन है? उज़मी, उसी कलर में दीपिका के डांस खट्टे ना कर दिए तो मेरा नाम भी इम्पोर्टेड कल्पत्रा नहीं। अब बेशरम रंग दी गल कर रहे पता की है मेरी जानकार सुन। पहली गल तो है दीपिका दा कद देख 5.8 एंड हाफ है ते तू ओदे हिसाब नाल मेरा ख्याल है जावेद कोडू दी फैंटेसी बन सकनी। तो दीपिका ने जावेद कोडू जी ने कपड़े पाए ने। कैमरॉन यस बट भी अच्छा एक्टर है, यस इसको फिल्म में काम क्यों नहीं देते? हो बहुत अच्छी गल चुकी थी। बट जी असल च तुसी मेरे ज़हन चो थोड़ा थोड़ा ज़हन च हमायूं सईद भी है लेकिन ज्यादा तुसी हो ते तुहाडे ते जेड़ा आइडिया है ना ओदे ते वर्क चल रहा है। अच्छा, क्या है फिल्म का नाम? बट द हेल, यानी बट दी खुराक। वाह वाह वाह, हेल विद यू। जिस गाने की बात इम्पोर्टेड क्लियोपेट्रा करी उस पे आप लोगों का क्या स्टांस है? दीपिका के साथ है या चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के साथ? दीपिका ऑफ कोर्स। अच्छा जिन्ने थोड़े ने ना मैंने यकीन सी ओदे नाल ही होणगे। कितना कॉमन है यार उधर मध्य प्रदेश साडी मध्य शाह। है जेड़ा बेशरम रंग है ना एहो जे लोकां दी वजह तो मिलियन ट्रिलियंस च चला गया। इससे भी आगे जाएगा सर। अच्छा वैसे बरकत तुहानू ना तमिल फिल्म च चांस लेना चाहिए क्योंकि वो विलन पोर्शन कोल थोड़े वर्गे औजार फड़े होंदे ने। अच्छा भाई जो ना टाइटैनिक फिल्म में भी थे जी, लेकिन जहाज डूबने से पहले ही फोत हो गए थे। बस फोत हो गए थे। मुझे मार टूटा, पानी सारा इसके कमरे में आ गया। यार क्यों फिकियां गल्लां कर रहे हो? ओदा मैं डायरेक्टर हां, मैं पानी नु जिधर कहना सा उधर ही चाहता सा। मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा है। जी जी। कैसे इंसान थे और कैसे उस्ताद थे? सर उस्ताद तो कमाल थे सर, और इंसान भी बहुत कमाल थे। वो उनका यही था कि जैसे आप लोगों का है सपोर्ट, बहुत सपोर्ट यहाँ के स्टेज आर्टिस्टों का है, पंजाब के नसीम भाई जितने नसीब से नसीब जोड़ते थे। तो क्या एक ही रोटी में सबको खिला, जैसे वाली मिसाल है कि सब मिल के खाओ। और कभी किसी की मदद इस तरह नहीं होता था कि उसको बुरा ना लगे। एक बार शो में मुझे बुलाया रात के 3 बजे, कपड़े अपना जब वो शिफ्ट हुए थे मलिर कैड में, कि रात के 3 बजे मुझे कह रहे हैं, उस वक्त काली टैक्सी चलती थी, तैयार होके आजा शो है पीसी में। मैंने कहा पीसी पहुंचता? नहीं तू मेरे घर आ। मैं 3 बजे पहुंचा, मैं तैयार होके कार्ड ID कार्ड दिया, अंदर गया। मैंने कहा भाई को बुलाओ। कहला भाई तो लाहौर में। मैंने कहा यार मैं तैयार हो गया हूँ। उनका मजाक आप देखें। अब मैंने कहा यार ये काहे कि मैंने बोला मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं। उनको कह देना आज के बाद नहीं आऊंगा। फिर मैं पैदल एयरपोर्ट से चलता हूँ, वहां से काली टैक्सी पकड़ी, मैं घर गया। अगले दिन मुझे क्या रहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, आ तो सही घर तो आ। फिर मुझे 20,000 रुपए दिए। तो आदमी का बगैर एंट्री के 20,000 दिए। क्या अच्छा अपना बट जेड़ा बरकत दा वालां दा स्टाइल है, कोई हेयर ड्रेसर नहीं बनांदा। तो शो तो बाद इन्हां नू प्रोड्यूसर कहंदा पेमेंट मर गई, वो फिर बन जांदा। और ये हेयर ड्रेसर के पास जाता है, हेयर ड्रेसर पहले इसके सर पे शावर मार के चेक करता है कितने सुराख है। मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ और मोइन अख्तर, आप इनसे बहुत मुतासिर हैं। सुहेल अहमद एंड द ग्रेट अमानुल्लाह, ये भी यूनिवर्सिटी है। तय यूनिवर्सिटियां ताड़े करो दूर सी। नहीं यूनिवर्सिटी को हमने DVD पे लाके देखा और उनका काम बेचा। और इस बात का आपको पता ही नहीं है। हम बहुत सारे नसीम विक्की साहब, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, सब जितने भी सर देखिए यही तो मेरे इंस्टीट्यूट, इनका काम नहीं बेचूंगा तो किनका बेचूंगा? अरे क्या खूबसूरत बात है कि आप लोग एडमिट भी करते हैं कि आपकी इंस्पिरेशंस कौन सी है, बेशक, और उनको बेच भी रहे हैं। सर दुनिया बेच रही है, सॉरी टू कट इट, दुनिया बेच रही तो हम नहीं बेचे, हमारे मुल्क का सरमाया हम ना बेचें। क्या बात है।
और बेशर्मी देखे रोल्टी भी नहीं देते। सर हमें मिलेगी तो आगे देंगे ना। कराची से लाहौर जब ड्रामा देखने आते ना तो घर वाले कहते थे लाहौर मारलैंड गए ना। सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों में मुनव्वर जरीफ साहब की कितनी छाप देखते हैं आप? सर सारा काम उन्हीं का है। वो तो उमर शरीफ साहब ने एडमिट किया कि मैं अगर मरने का सोचता हूं तो मैं इसलिए खुश हो जाता हूं कि मुनव्वर जरीफ साहब से मुलाकात हो जाएगी। अरे वाह, तो इससे बड़ी बात तो है ही नहीं, फिर बात ही खत्म हो गई। आपने लाहौर में कॉमेडी भी की है और कराची में भी कॉमेडी की है। दोनों शहरों की कॉमेडी में क्या फर्क है? सर फर्क ये कराची में नंबर्स देते हैं, हाँ। बैठे हुए ना 10 में से 8, 10 में। आपके शो में भी बहुत लोग देखे गए किसी को। जैसे हम यहाँ की कंपनीज के शोज करते हैं, पंजाब में लोग एंजॉय करते हैं, शादी के शोज करते हैं, हमारे सुने हुए पंच को भी इस तरह सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। अरे। उन्हें एंजॉय करना है, हंसना है और डाका डाका, वो फिर आदमी का वो बढ़ जाता है कि यार मैं अभी 2 और बात और अच्छी करूंगा। क्या बात, क्या बात। तो ये है, उसमें enjoy नई करते बातें भी निकल आती हैं। कराची वाले भी करते हैं लेकिन लाहौर वाले ज्यादा खुल के करते ज्यादा करते क्या दोनों शहरों की जबान के अलावा टेक्निक में भी कोई फर्क है? जी सर फर्क है। यहाँ मुंह पे ज्यादा रहते हैं, वहाँ पूरा जिस्म इस्तेमाल करते हैं। देखो ना बात वो जो मुंह पे हो। और वाकई ताड़े ते मुंह देते होने चाहिए। दुनिया जारी थी गाले एडा मुंह होवे च बंदे नु जुगता आ ही जानी है। मुझे बताएं कि इंडिया के रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है। आप लोगों को एलिमिनेट करने के लिए आरटीएस बिठाई गई थी या 35 पंचर लगा ले गए थे? ड्रामा है सर वहां पर, तो सबको पता है। और अब इतने लोगों को आदत पड़ गई है वो देखने की, पता होता है कि ड्रामा आखिर में पंचलाइन खुलेगी, लेकिन वो लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा पहले ही बता देते हैं आपको कि भाई। Everything. सर मैंने एक शो में बात की थी कि कट गया था कि इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि कोई लड़की कोई किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारे मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसी डेट मारी आपने? सर दूसरा मार के चला गया। बब्बू बुराल के साथ आपको इंडिया में काम करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस कैसा था? सर वो हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे और जब भी टाइम मिलता था, मतलब जब हमारी रिहर्सल नहीं होती तो हम बब्बू भाई के पास जाके बैठ जाते थे। और जब बब्बू भाई से कोई मिलने नहीं आता था वहाँ तो शिकायत करते तो कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा मुझसे। मतलब वहाँ की टीम बिठा के उनको, वो तो रूम में बैठी हुई और फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते तो हम जाते थे बैठ के साथ। और उनका काम पहले बिक चुका था वहाँ वो सारा काम। और उनसे फरमाइश के तौर पे दोबारा सुना गया फिर अरे वो वाह। काम कि भाई आप दोबारा सुनाइए वही काम। तो बड़े नफीस इंसान, बड़ा मजेदार, बड़े इधर की बात। और हमें ऐसा लग रहा था हम अपने साथ बख्तरबंद के साथ बैठे हुए, हम सेफ हैं जरा। क्योंकि दूसरे मुल्क में जाके, वो भी हिंदुस्तान में जाके बब्बू बुराल साहब जैसे आर्टिस्ट के साथ बैठे हुए, उनको सारी रिहर्सल हम सुनाते थे, फिर वो पंच चेंज कर रहे थे, इसको ऐ कर ली, इसको ऐ कर ली, यूं कर ले, इसको ऐ कर ली। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही आ गए। तो हम बब्बू बुराल साहब ने 90% अपना टैलेंट अभी दुनिया को नहीं दिखाया था और वो दुनिया से चले गए। आप क्या कहते हैं? बब्बू बराल वाकई ऐसे फनकार थे जिनकी बात सुन के आप दाद ऐसे देते जैसे आपने किसी बहुत बड़े शायर का शेर सुना है। अरे वाह, आप ऐसे दाद देते थे। और एक बात को 10 बार कह के लाफ्टर लेना, ये बब्बू बराल की क्वालिटी थी। वाह वाह वाह।